हमें बताया जाता है कि ऑल्दो डीमनिंग कल्ट में बहुत सारे क्लान्स और फैमिलीज आते हैं, पर उनमें से बस 6 क्लान ही मेन हैं। स्वॉर्ड क्लान, डार्क क्लान, स्प्रिंग क्लान, पॉइजन क्लान, साउंड क्लान एंड ब्लेड क्लान। और इन सारे क्लान्स के जो लॉर्ड है वो एक शपथ में बंधे हुए हैं। उन्हें इन 6 क्लान में से हर क्लान के एक लेडी के साथ शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इन क्लान्स को उनके उत्तराधिकारी दे पाए। इन सभी बच्चों को उनके रेस्पेक्टिव क्लान में ही बड़ा किया जाएगा। जब वो सब एक सर्टेन एज तक पहुंच जाएंगे, उनका दाखिला डीमनिक एकेडमी में कर दिया जाएगा। डीमनिक एकेडमी जो कि हर 10 साल में एक बार ही खुलती है। उनके हेड होते हैं लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, जिनका काम होता है जनरेशन के बेस्ट वॉरियर को चुनना। इसमें एक ऐसा इंटेंस कंपटीशन का पीरियड आता है जब कुछ प्रिंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं और इसे उत्तराधिकारियों का महासमर कहा जाता है। फिर हमें चियोन को दिखाया जाता है जो कि नैनो से मन में ही बातें कर रहा था। क्या तुम श्योर हो तुम कोई इविल गॉड नहीं? नैनो कहता है मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ मास्टर, मैं बस एक मशीन हूँ। चियोन फिर सोचता है डॉक्टर बाइक पॉइजन क्लान से बिलोंग करते हैं, इसलिए मुझे नैनो मशीन वाली बात छुपा के रखनी पड़ेगी। नैनो कहता है कि सेरा के जो लोग हैं वो सभी मेरे प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर बाइक फिर कहते हैं ये तो सच है कि उसकी किसी ने तो हेल्प करी है, पर उसका शरीर में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। पर मैं फिर भी एक टॉनिक दे रहा हूँ जो कि एनर्जी को रिगेन करने में हेल्प करेगी। जेन कहता है आपका शुक्रिया डॉक्टर, पर क्या आप अभी जा रहे हैं? चलिए मैं आपको बाहर छोड़कर आता हूँ। डॉक्टर बाइक कहते हैं नहीं ठीक है, तुम यहाँ पर ही रहकर प्रिंस का ध्यान रखो। डॉक्टर बाइक फिर बाहर आकर सोच रहे थे ये काफी अजीब है, आखिर एक इंसान एक ही रात में इतना कैसे बदल सकता है। बहुत समय पहले मैं श्योर था उसे निकाल दिया जाएगा उसके कमजोर शरीर और मार्शल आर्ट का जीरो नॉलेज की वजह से, पर अब उसके करंट बॉडी को देखकर मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतर मार्शल आर्ट्स को सीख सकता है दूसरे किसी भी प्रिंस से। आफ्टर ऑल वो लॉर्ड का नाजायज बेटा जो है, क्या वो अब तक जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ भी नहीं आता? पर अगर लॉर्ड ने सच में उसकी मदद करी होगी तो उसे ये बात एक्नॉलेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी डिमोनिक एकेडमी शुरू हो जाएगी, पर तब क्या होगा क्या पता। यहाँ पर क्यों सोच रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पकड़ पाए हैं, पर अगर मैं सोचूं तो मेरे जिंदा रहने का कोई ना कोई तो रीज़न होगा। और थैंक्स टू जेंग जिसने मेरी जान बचाई। इवन तो नैनो ने ही मुझे हील किया है, पर अगर जेंग सही समय पर वहाँ पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। जीवन फिर कहता है जेंग तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। जेंग कहता है माफ करना प्रिंस, पर मुझे लगता है कि आपको पहले जाकर नहा लेना चाहिए। उसके बाद जीवन जाकर नहाते हुए नैनो को कहता है हे नैनो, पहले तुमने मुझे कहा था कि तुमने मेरे शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड पर डाला था, आखिर ये सेल्फ हीलिंग मोड कितना हील कर सकता है? नैनो कहता है कोई भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल चोट जो कि एक्सटर्नल इम्पैक्ट की वजह से आई हो वो जल्दी हील हो जाती है, पर ब्लड लॉस और डिकेपिटेशन में ज्यादा समय लग जाता है क्योंकि उसमें सेल डिवीजन करनी पड़ती है। चियोन कहता है सच में? पर तुम ऐसा बातें क्यों करते हो जो कि मुझे समझने में मुश्किल होती है? चलो क्यों ना मैं सेल्फ हीलिंग मोड को ट्राई करके देखूं। और वो डैगर से अपना हाथ काट लेता है। नैनो जल्दी से सेल्फ हीलिंग मोड ऑन करता है और देखते देखते हीलिंग शुरू हो जाती है। और ये देख चियोन पूरा हैरान था। इवन तो मैंने ये सब मेरे सामने ही होता हुआ देखा है, पर मुझे फिर भी इसके ऊपर यकीन करने में मुश्किल हो रही है। पर अब मुझे पता है कि ये काम करता है। पर तुमने मेरे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी है, क्या मैं उसका इस्तेमाल करके सारे फंक्शन को यूज कर सकता हूँ? नैनो कहता है अब उन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिया गया है। चियोन कहता है ठीक है, मैं नहाने के बाद उन सभी को ट्राई करूंगा। फिर नहाने के बाद चियोन अपना शरीर देखकर पूरा ही चौंक गया था। नैनो आखिर ये सब क्या है? आखिर मेरा शरीर अचानक इतना मस्कुलर टोन कैसे हो गया? क्या ये सब करने के पीछे तुम्हारा हाथ है नैनो? तो नैनो कहता है आपने सही कहा, मैंने आपके शरीर को रिकंस्ट्रक्ट किया है। ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कि कुछ नई से कुछ भी बना देना, पर किसी भी एग्जिस्टिंग बॉडी पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना कोई भी मुश्किल बात नहीं। चियोन कहता है तुम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारे बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जो भी सीखा है वो सब कुछ यूजलेस है नैनो ये रही मेरी किताबें, मैं इन्हें पढ़ता हूँ। चलो मुझे भी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। नैनो कहता है आप एक किताब उठाइए और उसके हर पन्ने को पलटिए। चियोन कहता है मुझे सिर्फ पन्ने पलटने हैं, मेरे पास बस एक ही किताब है मार्शल आर्ट से रिलेटेड। ये किताब है ब्लड पॉइंट्स और ची के बारे में। इसमें 3 GSM के बारे में लिखा गया है जो कि ब्रीदिंग मेथड है अपने शरीर और दिमाग को ट्रेन करने के लिए। और अगर तुम इसे अपने पूरी लाइफ में प्रैक्टिस करते रहो तभी इसके लॉस्ट लेवल पर भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मुझे ब्लड पॉइंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। तो चलो मैं पन्ने पलटना शुरू करता हूँ। और चियोन एक एक करके सारे पेजेस पलट देता है। और चियोन एक एक करके सारे पेजेस पलट देता है। नैनो फिर कहता है मैंने सक्सेसफुली पूरी किताब को स्कैन कर लिया है। मैं आपको इसकी जानकारी भेज रहा हूँ, सब करना। चियोन कहता है स्कैन? तुम्हारा मतलब तुमने सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करी है? नैनो कहता है आप सही कह रहे हैं, क्या आप जानकारी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? और फिर चियोन जानकारी हासिल करते उसे थोड़ा उल्टी जैसा फील होने लगता है, पर उल्टी नहीं होती।
जियोन कहता है अब क्या करना है। नैनो कहता है कि अगर आप उसके नॉलेज को एक्वायर करना चाह रहे हैं तो आपको बस उसके बारे में सोचना होगा। और जियोन सोचता है किताब में जो भी लिखा हुआ था उसे लाइन बाय लाइन कहने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो भी कह रहा था समझ में भी आ रहा था। जियोन इससे काफी इम्प्रेस हो गया था और वो कहता है ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है, मुझे ये सब बस याद ही नहीं, मैंने समझ भी पा रहा हूँ। नैनो कहता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दिया करेक्शन के साथ जो कि इस किताब में थी। जियोन कहता है क्या इसका मतलब इस किताब में भी गलतियाँ थी। तो नैनो कहता है कि मेरे पास जो भी जानकारियाँ हैं मैंने उस हिसाब से करेक्शन की है। जियोन कहता है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, क्या इसका मतलब मैं सबसे बेहतर मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ। दूसरे 6 क्लास के कैंडिडेट्स ने बहुत सी फाइटिंग टेक्निक सीख ली होगी क्योंकि उन्हें बचपन से यही सब सिखाया जा रहा है। मैं तो उन लोगों को देखकर भी 3 जैसम टेक्निक सीख नहीं पाया। मेरे पास मार्शल आर्ट्स की ज़्यादा किताबें नहीं है, पर मैंने सुना है कि डिमोनिक एकेडमी की लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें रखी है। पर मेरे पास ये एबिलिटी है और इसकी मदद से मैं एकेडमी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सबसे जल्दी बन जाऊंगा। अब बस मेरा यही गोल है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कह रहा था मैंने उन सबको भेजा था एक लड़के को टपकाने के लिए और वो पांचों ही मारे गए। तुम चाहते हो मैं इस बात पर भरोसा करूं? मुझे लगता है उसकी किसी ने सीक्रेटली हेल्प की है, प्रिंस मुकेम। मुकेम कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की बिना मेरे परमिशन के। मुझे लगा था वो नाजायज है तो संभालना आसान होगा। मुझे लगा था वो नाजायज है तो संभालना आसान रहेगा, पर लगता है उसके पास कोई सीक्रेट चीज़ है। मैंने उससे गार्ड से छुटकारा पाने की कोशिश करी थी, पर तभी कोई था जो कि उसकी हेल्प कर रहा था। मैं अपने हाथ तो गंदे करना नहीं चाह रहा था, पर मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं बचा है। मुझे उसे इस डिमोनिक एकेडमी में मानना पड़ेगा। अब बस मुझे उसका डिमोनिक एकेडमी में आने का इंतजार है और सारा काम मैं ही यहाँ पर कर दूंगा। ये सुबह सुबह जियोन सोच रहा था, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। क्या ऑलरेडी सुबह हो गई है? आज ही वो दिन है जिस दिन मैं एकेडमी को ज्वाइन करूंगा। जियोन फिर नीचे जैंग को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर सोचता है अच्छा होता अगर मैंने जैंग के डैगर्स टेक्निक सीक्रेटली सीख ली होती। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा करा तो 6 क्लास के लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब मेरे मदर की डेथ हुई थी तब मैंने शपथ ली थी मैं जब तक एकेडमी में नहीं जाता मैं मार्शल आर्ट्स नहीं सीखूंगा। नैनो कहता है मास्टर क्या आप चाहते हैं मैं जैंग के मूवमेंट्स को स्कैन करूं? जियोन कहता है क्या तुम दूसरे लोगों के मूवमेंट्स को स्कैन कर सकते हो? नैनो कहता है आपने सही कहा, मैं कर सकता हूँ। जियोन कहता है तो इसका मतलब तुम जैंग की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को स्कैन कर सकते हो और फिर उसे मेरे दिमाग में भी ट्रांसफर कर सकते हो। नैनो कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, ये पॉसिबल है। मेरे प्रोग्राम में वेरियस मार्शल आर्ट टेक्निक्स है जो कि मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको अभी ट्रांसफर कर सकता हूँ। जियोन कहता है क्या जैंग को बिना पूछे उसके मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को ले लेना सही होगा? नहीं, मैं दोपहर को एकेडमी जा रहा हूँ तो अच्छा होगा कि मैं जाने से पहले कोई भी रिग्रेट ना रखूँ। मेरे पास अभी समय नहीं है ये सोचने के लिए कि आखिर मैं खुद को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। प्लीज नैनो जैंग के मूवमेंट्स को स्कैन करो। और नैनो स्कैनिंग करना शुरू करता है जिसमें आधे घंटे का समय लग जाता है। नैनो कहता है मूवमेंट स्कैन पूरा हो चुका है, ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और फिर जल्दी ट्रांसफर पूरा हो जाता है। जियोन कहता है इस बार भी मुझे दर्द हुआ पर ये लास्ट टाइम से बहुत बेहतर था। जियोन फिर अपने अंदर बहुत से चेंजेस को महसूस करता है और वो बहुत ही खुश हो रहा था अपने चेंजेस को लेकर। यह है जय के डैगर स्किल, लगता है मैं ये कर सकता हूँ, पर मुझे केयरफुल रहना होगा इसके बारे में जैसे जैंग को पता ना चले। और जियोन खिड़की बंद करके प्रैक्टिस करता है और वो रिजल्ट देखकर पूरा ही चौंक गया था। ये एग्जैक्टली सेम है जो कि जैंग ने 20 सालों में सीखी थी। हर दिन ट्रेनिंग करना, अपने पोस्चर्स को ठीक करना और अपने शरीर के हिसाब से सब मास्टर करना। क्या मुझे ये अलाउ नहीं करता सारे प्रोसेस को इग्नोर करके इसे मास्टर करने में? नैनो कहता है जब मूवमेंट स्कैन हो रही थी तब मसल एनालिसिस भी पूरा हो चुका था। क्या आप इसे अपने मसल में ट्रांसफर करना चाहेंगे? जियोन कहता है क्या मुझे मसल ट्रांसफर भी चाहिए होगी? नैनो कहता है अगर आपने मसल ट्रांसफर नहीं ली तभी अचानक से जियोन नीचे गिर जाता है बहुत ज्यादा दर्द से। मेरे शरीर में अचानक ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आखिर मेरे शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है नैनो? नैनो कहता है बार बार ट्रेनिंग करने की वजह से शरीर के मसल्स उस हिसाब से डेवलप हो जाते हैं, पर आपके मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं इसलिए आपके मसल्स डैमेज हो गए हैं। जियोन कहता है मुझे पता है तुमने मुझे कुछ तो ट्रांसफर किया है, पर क्या तुम ये सब कुछ मुझे थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझा सकते हो? और नैनो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा आसान करने की कोशिश करता है। नैनो फिर कहता है आपने जैन की तरह बहुत सालों से ट्रेनिंग नहीं की है इसलिए आपके दिमाग ने तो उसे सीख लिया पर आपका शरीर उसे एडजस्ट नहीं कर पाया। आपको आपके मसल्स को एक ऐसे दौर से गुजरना होगा ताकि आपके मसल्स एंड मूवमेंट्स के साथ फेमिलियर हो जाए और इस ट्रांसफर के बाद ही आप मूवमेंट सही से कर पाएंगे। जियोन कहता है लैंग्वेज पहले से थोड़ी इजी थी पर मुझे अभी भी सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नैनो कहता है कि आप चाहते हैं मैं लैंग्वेज के लोएस्ट लेवल पर सेट कर दूं? जियोन कहता है मैंने कहा मुझे थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये सब कहकर ये दिखाने की कोशिश मत करो कि मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ हूँ। जियोन फिर कहता है अगर मैंने इस मसल ट्रांसफर को ऐसा कर लिया तो मुझे और ऐसा दर्द नहीं होगा, है ना? नैनो कहता आपने सही कहा। क्या आप ट्रांसफर को शुरू करना चाहते हैं?
और इस ट्रांसफर में आपके शरीर में जितने भी नैनो मशीन से उन सभी का इस्तेमाल होगा, जो कि कुछ घंटों तक चलेगा। जियोन कहता है अगर मैं 1 घंटे में सबको यूज करना पूरा ही सीख जाऊंगा तो इसके बाद भी मेरे पास और भी समय बचा होगा। ठीक है नैनो, इसे शुरू करो। नैनो कहता है इस ट्रांसफर में आपको बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, इसलिए आपके समय के दौरान एनेस्थेसिया के अंडर रखा जाएगा। जियोन कहता है क्या सच में इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है? नैनो कहता है 13.5 लाख बेहोशी के केसेस हैं जो कि हुआ है मसल पेन की वजह से। क्या आप इसके बाद भी इसे बिना एनेस्थेसिया के ट्राई करना चाहेंगे? जियोन कहता है कि अगर मैं इसे हैंडल नहीं कर पाता तो क्या तुम मुझे तुरंत एनेस्थेसिया मोड में ट्रांसफर कर सकते हो? नैनो कहता है ठीक है, और फिर ट्रांसफर शुरू होती है। जियोन कहता है आखिर ये क्या है, मुझे तो बस गुदगुदी हो रही है। पर तभी इतना पेन होता है कि जियोन बेहोश हो जाता है और नैनो उसे जल्दी एनेस्थेसिया के अंदर डाल देता है। उसके बाद हमें जेंग को दिखाया जाता है जो कि ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। ये तो काफ़ी टेस्टी बना है, पर क्या आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना चाहिए? नहीं, मैं सिंपल मील ही तैयार करता हूँ जो कि प्रिंस को पसंद आएगा। 5 साल हो गए मुझे कुकिंग सीखे हुए। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब जियोन की मम डेड बेड पर थी और वो जेंग को कह रही थी जियोन का ध्यान रखने को। जियोन कहता है उनके डैड को 5 साल हो गए हैं। लेडी हुआ की डेथ हुई थी पॉइजनस फूड की वजह से। आज प्रिंस एकेडमी में जाएंगे। लेडी हुआ अब प्रिंस को बचा के रखना ताकि वो सरवाइव कर पाए और उन्हें नेक्स्ट मील नसीब हो। तभी जेंग को याद आता है उसने तो जियोन को जगाया ही नहीं है, इसलिए जेंग जल्दी से भागकर ऊपर जाता है जियोन को बुलाने। पर वो देखता है कि जियोन तो नीचे पड़ा हुआ है। जेंग जल्दी से जाकर उसके पर्स को चेक करता है। पर्स के हिसाब से तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, पर वो आखिर ऐसा क्या कर रहे थे जो कि यहाँ पर सो रहे हैं। तभी जेंग की नज़र फ्लोर में पड़े हुए फुटस्टेप्स पर पड़ती है। जेंग फिर कहता है प्रिंस जो ने मुझे 2 सालों से ट्रेनिंग करता हुआ देखा है और वो अभी से मेरे 20 साल के ट्रेनिंग के लेवल तक पहुंच चुके हैं। ये सब बिलीव कर पाना बहुत ही मुश्किल है, पर जो भी है बहुत ही अच्छा है। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में नैनो कहता है मसल ट्रांसफर पूरा हुआ और इसी के साथ एनेस्थेसिया को भी ऑफ कर दिया जा रहा है। जीवन को फिर जल्दी होश आ जाता है, पर वो काफ़ी हैरान परेशान था। जीवन कहता है कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। नैनो कहता है मैंने तो आपको पहले वार्निंग दी थी। जीवन कहता है वो जो भी हो, पर आखिर में से नीचे क्यों पड़ा हुआ हो? क्या जेंग इस समय के अंदर इस रूम में आया था? फिर उसके बाद जीवन जाकर टैगर उठाता है। अभी मुझे टैगर को यूज़ करते समय और दर्द नहीं होगा, राइट? नैनो कहता है मसल ट्रांसफर की मदद से आपके पास अभी वैसे मसल है जो कि जेंग के पास है। 20 साल ट्रेनिंग करने के बाद जीवन फिर टेक्निक्स को यूज़ करना शुरू करता है। ये तो वही टेक्निक्स है जिनको मैंने पहले ट्राई करा था, पर अभी पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और मैं ये महसूस कर सकता हूँ। डैगर की मदद से हवा को काटने का मजा ही कुछ और है। जीवन फिर फर्स्ट फॉर्मेशन को पूरा कर लेता है जिसमें उसे बहुत ही मज़ा आता है। और अब बारी है सेकंड फॉर्मेशन की। अब जियोन की पावर इतनी बढ़ गई है कि सेकंड फॉर्मेशन के समय फ्लोर में डीप फुट प्रेस पड़ जाते हैं और ये फुट प्रेस पहले वाले से काफ़ी डीप थे। जियोन कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है, मैंने तो नेगों का भी इस्तेमाल नहीं करा है, पर फिर भी फुट प्रेस आ गए। नेगों का मतलब होता है सॉफ्ट स्टाइल। क्या मैंने ऑलरेडी वेगोंग पूरा कर लिया है? वेगोंग मतलब एक्सटर्नल स्किल, पर आमतौर पर लोग उसे हार्ड स्टाइल कहते हैं। अगर जेंग ने ये सब देख लिया तो बहुत ही बुरा होगा। तभी जेंग आ जाता है ब्रेकफास्ट लेकर। प्रिंस आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। जियोन काफी घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूंगा, इस पर पैर रखने से भी ये ठीक नहीं हो रहा। तभी जेंग अंदर आ जाता है और जियोन कहता है कि जल्दी जल्दी मुझे खाना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जेंग कहता है आप तो हमेशा खिड़की के पास बैठकर खाना खाते हैं। जियोन कहता है सिंस मैं बहुत समय के लिए घर नहीं आऊंगा तो मैं यहाँ पर बीच में बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। जियोन सोच रहा था शायद जेंग ने ये सब नोटिस नहीं करा है, राइट? और देखो तो जेंग ने आज मेरे पसंदीदा डिशेस बनाए हैं। मैं देख सकता हूँ तुम मेरे बहुत प्यार करते हो। सिंस आज ही मैं एकेडमी जाऊंगा, शायद ये मेरा लास्ट ब्रेकफास्ट होगा जो कि जैग ने मेरे लिए बनाया है। और जियोन ये सब सोचकर काफ़ी इमोशनल हो गया था। नैनो कहता है इमोशंस में सडन चेंज की वजह से इसोफेगस में एसिड बन रहा है, इसलिए जल्दी सलाइवा सिक्रेशन बढ़ाइए, खाने को सलाइवा के साथ खाइए। जियोन कहता है ये सारी अजीब बातें करना बंद करो और चुप रहो। जियोन फिर जेंग को कहता है मैं सब कुछ खा लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और जियोन बड़ी जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। जेंग कहता है धीरे धीरे खाइए प्रिंस, नहीं तो खाना हजम नहीं होगा। फिर खाना खाने के बाद जियोन कहता है खाना बहुत ही अच्छा था। जेंग कहता है प्रिंस आखिर आपने कब मेरी डैगर टेक्निक सीखी? जियोन ये सुनकर पूरा ही चौंक जाता है और कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो? जेंग दिखाता है कि उसे फुटप्रिंट्स के बारे में सब कुछ पता है। ये वो स्टेप है जो कि बनी है मेरे टेक्निक्स के सेकंड फॉर्मेशन की वजह से, और मैं देख सकता हूँ कि पहले वाले से बहुत ही ज़्यादा डीप है। और जैसा कि मैंने सोचा था मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जियोन सोच रहा था दूसरे लोगों के मार्शल आर्ट टेक्निक्स को चुराना एक टेबू है। मैंने गुनाह किया है जेंग के टेक्निक्स को नैनो की मदद से चुरा कर। वह अगर जेंग इसके लिए मुझे हेड करता है तो मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता। पर जेंग कहता है कि आपने ये बहुत अच्छा किया है, तो क्या हुआ अगर आपने मेरी टेक्निक सीक्रेटली सीखी है?
मैं आपका गार्ड हूँ। अगर मैंने सिक्स क्लास को जबान नहीं दी होती तो मैं आपको कब का ये सब सिखा दिया होता। जैंग फिर एक पेपर जियोन को देता है। ये एक एनर्जी फ्लो मेथड है ताकि आप डैगर टेक्निक के सॉफ्ट स्टाइल यानी नेगों को सीख पाए। जियोन कहता है आखिर तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। जैंग कहता है मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ नेगों को सीखने का रिलेटेड। और एकेडमी में बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने जो आपको दी है उससे बहुत ही बेहतर है। जियोन जैंग की बातें सुनकर पूरा ही इमोशनल हो गया था। और हमें पास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जब जियोन की मॉम की डेथ हो गई थी तो जियोन जैंग को कह रहा था कि मैं दोबारा कभी नहीं रोऊंगा, कभी नहीं। जैंग सोच रहा था लेडी हुआ के डेथ को 5 साल हो चुके हैं। तब मैंने प्रिंस को बहुत हंसाने की कोशिश करी थी, पर वो आज भी एक ऐसे लड़के हैं जो कि अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए काफ़ी तरसते हैं। जैंग फिर कहता है आपके एडमिशन के बाद मैं आपके साथों नहीं रह पाऊंगा, तो इसलिए आज आप जितने रोना चाहते हैं रो सकते हैं, पर आपको याद रखना होगा इसके बाद आप बस स्ट्रॉन्ग ही होते रहेंगे। जियोन फिर जोर जोर से रोने लगता है और सोच रहा था आपसे मैं और नहीं डरूंगा और ना ही हेजिटेट करूंगा। इवन तो मोम यहाँ नहीं है, पर फिर भी एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं वापस आ सकता हूँ। फिर हमें डिमोनिक एकेडमी को दिखाया जाता है जो कि ओपन हो चुका था और बहुत से बच्चे ऑलरेडी आ चुके थे। जैसे कि मैंने सुना कि सारे क्लास यहाँ पर आ चुके हैं और कितने लोग यहाँ पर आए हैं टोटल, मुझे लगता है लगभग 1000 के आसपास। और अब जब मैं यहाँ पर एकेडमी में हूँ मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है, जबकि कंपटीशन उत्तराधिकारियों के बीच में है। एज अ पार्ट ऑफ स्मॉल क्लान हमें लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा। तभी हमें लेफ्ट गार्डियन द फायर किंग लिहुआ मिंग को दिखाया जाता है। लिहुआ कहता है ये सारे काफी शोर मचा रहे हैं, मैं देख सकता हूँ सभी में कोई भी स्पिरिट नाम की चीज है ही नहीं। क्या तुम सभी यहाँ पर आए हो बिना किसी प्रतिज्ञा के, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर डेथ हो जाएगी। है देख रहे हो वो लाल बालों वाला इंसान लेफ्ट गार्डियन है। ये वही है ना जो कि डिमोनिक कल्ट में टॉप 10 में आता है। अरे नहीं नहीं, वो तो टॉप 5 में आता है। लिहुआ वही सोच रहा था। शायद ये सामने रो के बच्चे 6 क्लान्स के उत्तराधिकारी है। नंबर 1 डार्क क्लान प्रिंस मोयोन, नंबर 2 सोर्ड क्लान प्रिंस क्यूंगवॉन, नंबर 3 स्प्रिंग क्लान प्रिंस मुकेव, नंबर 4 पॉइजन क्लान प्रिंस जोंगसुम, नंबर 5 ब्लेड क्लान प्रिंस यूजान, नंबर 6 साउंड क्लान प्रिंसेस वोनरियू। वोनरियू बस एक ही फीमेल कैंडिडेट है। और आखिर नंबर 7 जियोन कहाँ पर है। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाती है।